हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 से पहले की जो थ्योरम्स है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की जो थ्योरम है, एस 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 रूल और आरएचएस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के बारे में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पर उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें, हर हर महादेव लिखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC। ये ABC और DBC आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो AB इक्वल है AC के, DB इक्वल है DC के। If ED is extended to intersect BC at point P so that ये पॉइंट ए पर पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है किसको, BC को आगे एक्सटेंड करते हैं तब। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड, एस 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 रूल, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सिंपल। तो इसी को हम लिख देंगे, देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए यदि AB इक्वल्स टू AC और BD इक्वल्स टू CD और ED इक्वल्स टू ED, ये गिवन, ये भी गिवन और ये गुरुजी ये कॉमन साइड। तो क्या कहेंगे गुरुजी, हम कह देंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, किससे, बाई SSS रूल, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT रूल ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। देखो क्या लिखेंगे, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है सेकंड, ABP ACP, ABP और ACP। अब इन दोनों ट्राइंगल में देख लो, देखो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, एक तो AB इक्वल्स टू AC, अब हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ABP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें AB इक्वल्स टू AC, ये क्यों, गिवन। और क्या लिख सकते हैं, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। तो यहां से ये जो BAD है तो ये एंगल, और BAP भी यही एंगल है, तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल BAP बाप इक्वल्स टू एंगल CAP। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इस यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। और थर्ड, ये AP इक्वल्स टू AP, AP इक्वल्स टू AP, क्यों गुरुजी, कॉमन, शाबाश। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाई SAS रूल ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल ACP, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों? ये एंगल बीच का, ये साइड इक्वल और ये कॉमन साइड, तो एस रूल। फिर क्या कह रहा है, AB बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP तो ये दोनों एंगल इक्वल है ही, तो मतलब ये AP जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और सिमिलरली आप इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। कैसे? जैसे अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ये तो ये BP इक्वल हो गया किसके, PC के। भाई ABP कॉन्ग्रेंट ACP, तो ये BP इक्वल्स टू PC। और अब इन दोनों ट्राइंगल में यदि आप देखते हो, ये कॉमन, ये तो इक्वल गिवन है, ये कॉमन और ये इक्वल, तो एस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो जो AP है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये इसको आप खुद से लिख दोगे इन दोनों ट्राइंगल को, और आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे ऐसे ही। फिर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, तो हमने जैसे बाई CPCT रूल एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, ये दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू कितना होगा, 180। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल, और दोनों इक्वल है। इसको मैंने लिख दिया जैसे मान लो x, तो ये x प्लस x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2, ये कितना आया 90, तो x कितना आ गया 90। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये दोनों इक्वल है, तो बाइसेक्ट भी हो गए। तो AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस प्रूव। क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ED इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC और AD जो है वो इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड, हाँ, एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसी को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। और AB इक्वल्स टू AC, AB और AC क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। AD बाइसेक्ट BC, AD जो है वो बाइसेक्ट BC, मतलब ये पॉइंट D है, ये और ये इक्वल प्रूव करना है, और AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, CPCT रूल। तो लिखो, देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों इक्वल क्योंकि गिवन है, ये लिखेंगे क्यों, गिवन। और AD इक्वल्स टू AD लिख सकते हैं, कॉमन साइड। और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों? ईच 90 डिग्री, दोनों जो है वो कैसे एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये R राइट एंगल हाइपोटेनियस, और एक साइड कौन सा रूल लगेगा, RHS रूल। तो लिख देंगे क्या, बाई RHS रूल triangle ABD is congruent triangle ACD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो बाय CPCT एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या कह देंगे, AD इज बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल ए। और ये BD और CD, BD और DC क्या है, इक्वल है।
बी सी बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बीसी को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? टू साइड ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। मीडियन, ये ए एम जो है वो क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या होता है? किसी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, मतलब ये और ये इक्वल है। यदि ये एडी मीडियम है, मीडियन है, तो ये और ये इक्वल है, और पी एन इसका मीडियन है, तो क्यू एन इक्वल्स टू आर एन, ऐसा है। मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? किसी वर्टिसेस, किसी ट्राइंगल में किसी वर्टिसेस से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द पी क्यू क्यू आर पी एन। मतलब आपको इसमें गिवन है ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, बी सी जो है वो इक्वल है क्यू आर के, और पी ए एम ये इक्वल है पी एन की। ये आपको इक्वल गिवन है। सो दैट ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट पी क्यू एन। तो देखो इसमें यदि हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू क्या है? इक्वल है। गिवन लिख देंगे, गिवन। और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है, बट बी सी और क्यू आर तो यहां है ही नहीं, तो हम इनके हाफ आप कर दे दोनों तरफ, तब भी इक्वल होंगे। और हाफ ऑफ बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी एम, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन। तो इस बीसी के हाफ को हम क्या लिखेंगे? बी एम लिख देंगे, और क्यू आर के हाफ को हम लिख देंगे क्यू एन, ऐसा लिख देंगे। और थर्ड जो है ए एम इक्वल्स टू पी एन, ए एम और पी एन जो है वो इक्वल है। दे जाओ अभी है, चल रही कोई बात, बस अंदर, चलो कोई ना। देखो इधर, तो ए एम इक्वल्स टू पी एन हुआ, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एस एस एस। सो बाई एस 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 रूल ट्राइंगल ए, एक मिनट रुक जाओ, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू एन। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट बाई एस 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 रूल, ये दोनों। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सो बाई सीपीसीटी रूल एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्यू और ये बी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और यदि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो फिर अब एक तो ये प्रूव हो गया, अब दूसरा वाला और प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसमें हमने लिखा ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। भाई ये तो इक्वल गिवन है, एक बी सी और क्यू आर भी इक्वल गिवन है। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन और ये भी गिवन। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे गुरुजी? हम इसमें लगा देंगे एस ए एस, एस ए एस। तो बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, बोलो जय श्री राम।
नेक्स्ट हम बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। तो बीई, ये बीई और सी एफ, ये दोनों जो है इक्वल एल्टीट्यूड है। एक मिनट चाय पी लेता हूं क्या मैं, 1 मिनट रुक जाओ आप। 1 मिनट बाद क्लास ले लेते। हाँ बच्चों चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बीई एंड सी एफ। बीई, ओ, बीई एंड सी एफ बोथ आर इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब ये जो एंगल ई है इक्वल है एंगल एफ के, दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 90 90 डिग्री के। और इक्वल भी है तो बीई इक्वल्स टू सी एफ। और बाय कॉन्ग्रुएंट रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो आप इन, एक तो ये ट्राइंगल ले लो एफ बी सी, एक ट्राइंगल ले लो ई सी बी। इन यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, और अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो अब देखो कैसे इनको हम प्रूव करें। इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, एफ बी सी और ई सी बी, इनमें यदि हम देखें तो देखो, एक तो बीई इक्वल्स टू सी एफ, ये क्यों गिवन है, और एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ ईच 90 डिग्री, और बीसी इक्वल्स टू बीसी कॉमन साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अपोजिट साइड बीसी ये हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल ये हाइपोटेनियस और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो कौन सा रूल, आरएचएस रूल। ट्राइंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन बाय सीपीसीटी रूल एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड, मतलब ट्राइंगल ए बी सी के बी और सी एंगल इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। हम क्या कहेंगे, द ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल
आर ऑल्सो इक्वल, सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, हेंस प्रूव। यदि ये दोनों साइड इक्वल होगी तो जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब यदि हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल्स टू AC। ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें क्या है, AB और AC जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। ड्रा AP परपेंडिकुलर BC। एक AP जो है ये यहां पे परपेंडिकुलर है, सो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B और एंगल C ये दोनों इक्वल है। तो एक तो ऐसे बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ABC द ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, बट ऐसे नहीं करना, इसको यूज में लेना है। तो इसमें यूज में लेने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर दो। कैसे? इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, देखो AB इक्वल्स टू AC, AB और AC क्या हो गए? इक्वल हो गए। और AP इक्वल्स टू AP, ये भी दोनों इक्वल, ये तो क्या है? गिवन। और ये क्यों है? कॉमन। और गुरुजी ये एंगल रहा ना, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, एच 90 डिग्री। क्लियर? और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? RHS। अरे वाह, बाई RHS रूल ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाय सिपिसिटी रूल एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, हेंस प्रूव। क्लियर है? आया समझ में? ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या 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 उसके टाइप्स होते हैं, ये सब जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।